नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता राज्य के विभिन्न इलाकों का कर रहे हैं दौरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज रांची और लोहरदगा में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडरमा और जमशेदपुर में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मांडू और कांके में करेंगे चुनावी रैली। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जांच अभियान जारी। अब तक 1 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रांची और लोहरदगा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज जमशेदपुर और कोडरमा में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हजारीबाग और रांची में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी भी 8 और 9 को झारखंड में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यक्रम 2 हो रहे हैं। एक तो मांडू में हो रहा है और उसके बाद कांके में होगा। अभी 2 होगा, उसके बाद राहुल गांधी जी के प्रोग्राम 8-9 तय है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राज्य चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने रांची में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि राज्य में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। झारखंड को बचाने, झारखंड की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा, झारखंड के नौजवानों को रोजगार, झारखंड के किसानों की आय बढ़ाने, झारखंड में महिला सशक्तिकरण, झारखंड से विदेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने, भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने, बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन और विकास के लिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और आप देखिएगा, महाविजय इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, हमारे गठबंधन की होगी। इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। रांची के हटिया विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री सोरेन ने भाजपा पर सामाजिक विद्वेष फैलाने का आरोप लगाया। हमारे विपक्ष के लोग हम लोग को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटेगा, अगड़ा पिछड़ा के नाम पर बांटेगा, सिख ईसाई के नाम पर बांटेगा। आज ये भारतीय जनता पार्टी का लोग वोट डालो और राजनीति करो में विश्वास रखता है, लेकिन महागठबंधन के लोग एकता में अखंडता पर विश्वास रखता है, इसलिए सबको जोड़ करके चलता है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 नवंबर को फिर झारखंड आएंगे। पार्टी के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 नवंबर को श्री मोदी का बोकारो और गुमला में चुनावी सभा होगी। इसके साथ ही रांची में रोड शो का भी प्रस्ताव दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी 10 तारीख दोबारा झारखंड में आएगा। 2 प्रकार का कार्यक्रम हमने प्रपोज किया हूं। एक कार्यक्रम 2 जनसभा बोकारो और रांची में, और एक अल्टरनेटिव कार्यक्रम भी हम लोगों ने सजेस्ट किया हो कि एक सभा बोकारो में हो जाए, एक सभा गुमला में हो जाए और रांची में रोड शो हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जांच अभियान जारी है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक 1 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 31 मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक सीसरा 147.8 करोड़ हुआ। अभी तक हम लोग का एमसीसी केस का वायलेशन है। 31 केसेस अभी तक फाइल हुई। इसमें सरायकेला में 1, रांची में 2, सिमडेगा 2, धनबाद 1, रामगढ़ 2, ईस्ट सिंहभूम 1, देवघर 1, गढ़वा 18, जामताड़ा में 1, हजारीबाग 1, पलामू 1।
झारखंड विधानसभा चुनाव के राजनीतिक परिदृश्य पर आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात होगी लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। लोहरदगा विधानसभा सीट के लिए पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होना है। यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। राज्य के वित्त मंत्री और निवर्तमान विधायक डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कांग्रेस ने यहां से दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला एनडीए की घटक आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत से है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में डॉक्टर उरांव ने भाजपा के सुखदेव भगत को हराया था। भाजपा का आजसू पार्टी से गठबंधन नहीं होने के कारण पिछले चुनाव में डॉक्टर उरांव को अच्छी बढ़त मिल गई थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आजसू को भाजपा का भी सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस कारण पिछले चुनाव की तुलना में इस बार यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य बदला हुआ है। बात लोहरदगा सीट के राजनीतिक इतिहास की करें तो वर्ष 2000 में भाजपा के सदनू भगत, वर्ष 2005 में कांग्रेस पार्टी के सुखदेव भगत, वर्ष 2009 और वर्ष 2014 में आजसू से कमल किशोर भगत ने यहां से चुनाव जीता था। वर्ष 2015 के उपचुनाव में भी कांग्रेस के सुखदेव भगत ने यहां से बाजी मारी थी। हालांकि वर्ष 2019 में सुखदेव भगत भाजपा में शामिल हो गए थे। वैसे तो इस विधानसभा क्षेत्र से 8 निर्दलीय समेत 18 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस के रामेश्वर उरांव और आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत के बीच है। हालांकि इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट हार और जीत के अंतर को भी प्रभावित करते रहे हैं। इस बार बीएसपी के यशपाल भगत भी इस सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बॉक्साइट आधारित उद्योग, बेरोजगारी और लोगों का पलायन इस विधानसभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे हैं। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य भर में कई पहल की जा रही है। इस कड़ी में साहिबगंज जिले में नुक्कड़ नाटक, रैली और प्रतियोगिताओं के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए साहिबगंज में भी स्वीप कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में प्रत्येक दिन चुनाव संबंधी नुक्कड़ नाटक, मतदाता शपथ, रैली, कार्यशाला इत्यादि का आयोजन किया जा रहा है। जिन मतदान केंद्रों पर विगत चुनाव में मतदान प्रतिशत कम दर्ज किया गया था, वहां स्पेशल कैंपेन चलाकर इनके कारणों का निराकरण का प्रयास किया जा रहा है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आईपीएस अधिकारी अंबर लकड़ा देवघर के नए एसपी होंगे। राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पैनल में से चुनाव आयोग ने श्री लकड़ा के नाम पर स्वीकृति प्रदान कर दी है। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की। नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व छठ आज से शुरू हो रहा है। कल छठ व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगी, जबकि 7 नवंबर को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। 8 नवंबर को सवेरे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही ये महापर्व संपन्न हो जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गढ़वा और चाईबासा में हुई चुनावी सभा की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, इंडिया ब्लॉक घुसपैठियों का गठबंधन, इसे उखाड़ फेंकें। प्रभात खबर भी प्रधानमंत्री के हवाले से लिखता है, झारखंड में अत्याचारी शासन उखाड़ फेंके। हिन्दुस्तान ने अंबर लकड़ा को देवघर का नया एसपी बनाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, मुख्यमंत्री हेमंत का हेलीकॉप्टर रोका। रांची एक्सप्रेस की सुर्खी है, धनबाद में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने 4 को कुचला, 3 की मौत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 13 नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता राज्य के विभिन्न इलाकों का कर रहे हैं दौरा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज रांची और लोहरदगा में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोडरमा और जमशेदपुर में करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज मांडू और कांके में करेंगे चुनावी रैली। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जांच अभियान जारी। अब तक 1 अरब 47 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी जब्त। और नहाय खाए के साथ लोक आस्था का 4 दिवसीय छठ महापर्व आज से शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।